बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बावजूद कोलकाता पुलिस बीजेपी को धरने के लिए मंच बनाने की अनुमति नहीं दे रही है। विरोध निर्धारित स्थान पर तय कार्यक्रम के अनुसार होगा, लेकिन ममता बनर्जी और कोलकाता सीपी को बहुत कुछ जवाब देना होगा। और सीधे चलेंगे अपने संवाददाता देवनाथ के पास, जिनकी लगातार मौजूदगी हमारे साथ है। देवनाथ, इस पूरे केस को आप भी देख रहे हैं बहुत बारीकी के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक रणनीति बनाई है, सोची समझी रणनीति है कि किसी भी तरीके से सरकार से जवाब चाहिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है, एक ट्वीट भी सामने आया और इस बात का भी जिक्र बार बार हो रहा है कि हाईकोर्ट से परमिशन मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी धरने की अनुमति नहीं दी जा रही है मंच बनाने की। देवनाथ, देखिए सूर्या, दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो मैं उस जगह पर हूं जहां पर उस बेटी के लिए इंसाफ की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से तस्वीरें हैं और यहां पर आप तमाम सारे पोस्टर हैं लगाए गए हैं जिसमें जस्टिस की मांग की गई थी और उस बेटी के साथ जो लोग सपोर्ट में, जो डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर बैठते धरने अपने हक की लड़ाई के मजबूती के साथ लड़ेंगे, निश्चित ही न्याय मिलेगा। इस तरीके के पोस्टर लगातार आप देख सकते हैं। और इसके पीछे अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ दिखाने के लिए कि ये देखिए कि ये तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से इस हादसे को बयां किया गया, यानी हर तस्वीर चीखती हुई, चिल्लाती हुई अपने आप में एक तरीके से गवाही दे रही है कि यहाँ आरजीकर अस्पताल में हुआ क्या था। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इन सब के अलावा मैं अगर राजनीति की बात करूं, अगर ममता बनर्जी की बात करूं, अगर प्रदर्शन की बात करूं, तो बहुत सारी बातें हैं। पहली बात ये कि अब जो बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, बीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद एक और बात, अब खुद ममता की सरकार यानी ममता सरकार ने भी कहा है कि वो भी प्रोटेस्ट करेंगे, वो भी सड़कों पर उतर जाएंगे। और ममता बनर्जी ने तो साफ कहा है कि महिलाएं भी, यानी महिलाएं रविवार को सड़क पर उतरेंगी। तो जाहिर सी बात है, जो इंसाफ की लड़ाई है अब सड़क पर आई है, लेकिन सड़क पर वो भी आया है जो इंसाफ की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, और सड़क पर वो भी है जिसके खिलाफ ये पूरा आंदोलन हो रहा है। ये देखिए सूर्या, दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है। जब आप कोलकाता में होते हैं, जब इस जगह पर होते हैं, जब आरजीकर अस्पताल में होते हैं, तो ये बात समझ में आती है कि किस तरीके का हादसा था, कितना दर्द है, कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है। और सूर्या, यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियाँ नहीं, छात्र संगठन ही नहीं, तमाम आम लोग जो कोलकाता के हैं वो दुखी हैं। कोलकाता की पहचान ये नहीं है कि एक लड़की का, एक डॉक्टर का इस तरीके से रेप करके हत्या कर दी जाए। कोलकाता जो अपनी संस्कृति के लिए विख्यात है, कोलकाता जो अपने पसंदीदा बहुत सारी चीज़ें कोलकाता की यादें हैं, कोलकाता एक धरोहर के रूप में याद। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें चर्चा हो रही हैं, आप तस्वीरों में देखिए, तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं कि किस तरीके से एक बेटी के इंसाफ की आवाज़ लगातार बुलंद हो रही है। और यही मैं बताऊँ कि सिर्फ आरजीकर ही नहीं, जितने भी अस्पताल हैं लगभग यहाँ पर कोलकाता में, उन सभी जगहों पर इस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। और एक और अगर मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से इधर आने के लिए कि गेट से घुसते ही ये एक टेंट बनाया गया है, अगर आप देखें, और वी वांट जस्टिस, यानी यहाँ पर न्याय की मांग की जा रही है। सूर्या, ये वही, इधर भी मैं कहूँगा जरा दिखाएंगे कैमरामैन से कि देखिए जस्टिस फॉर अभया। आप देखिए यहाँ पर, यानी ये दीवारों से लेकर के जो ज़मीन है और जो आसपास के लोग हैं, हर जगह हर तरफ एक ही आवाज़ है कि उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए जिसके खिलाफ इतनी जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अब आते हैं राजनीति पर। भारतीय जनता पार्टी का अलग प्रदर्शन है, छात्र इकाइयों का अलग प्रदर्शन है, आम मजदूरों का अलग प्रदर्शन है, लेकिन अब ममता सरकार और ममता बनर्जी खुद कह रही हैं कि अब उनके भी लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। अब इसका मतलब समझिए जरा कि क्या अब शक्ति प्रदर्शन होने लगा है? क्या अब जो न्याय की मांग है वो थोड़ा सा दिशाहीन होती जा रही है, क्योंकि हर कोई धरना करना चाहता है, हर कोई इंसाफ की बात करना चाहता है। इसी बात पर मैं देवनाथ आपके पास आना चाहूंगा, जिस बात का आपने जिक्र किया है कि मामला जिस तरीके से तूल पकड़ा और जहां ये मामला पहुंचना चाहिए था वहां पर नहीं पहुंचा। ना तो हम और आप अब सीबीआई के एंगल की जांच कर रहे हैं, ना टास्क फोर्स की कोई बात कर रहा है। बात सिर्फ इस पर कर रहा है कि टीएमसी का धरना कब शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी 7 दिन के धरने पर बैठ रही है, लेकिन क्या ये वाकई में उस पीड़िता के साथ न्याय हो रहा है जिस पीड़िता के साथ
न्याय की लगातार लोग मांग कर रहे थे। जो जनमानस का आक्रोश है, जिस तरीके की आपने तस्वीरें दिखाई, वो आक्रोश क्या धरना प्रदर्शन में अगर तब्दील हो रहा है तो पीड़िता की न्याय के लिए जो लोग गुहार लगा रहे थे वो वाकई में न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है। देवनाथ, असल सवाल सूर्या यही है, इसी सवाल से पूरा देश जूझ रहा है। और देखिए, कोलकाता में नहीं, सिर्फ कोलकाता ही नहीं, वेस्ट बंगाल ही नहीं, आप उत्तराखंड जाइए, तमाम राज्यों में इसकी बात हो रही है कि क्या उस बेटी को इंसाफ मिलेगा। और आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस बेटी को जिसके साथ दरिंदगी हुई, जिसकी जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्या उसको इंसाफ मिलेगा। और अगर आप इस सवाल के आलोक में देखते हैं तो धरना के बदले धरना, प्रदर्शन के बदले प्रदर्शन, तो जाहिर सी बात है कि ये सवाल बेहद लाजमी है कि क्या अब बेटी को इंसाफ मिलेगा। और इसलिए भी इसकी गुंजाइश कम दिखाई देती है क्योंकि देखिए, एक और जब ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होता है,